बच्चों, आज मैं आपको लोहा तथा इस्पात उद्योग के बारे में जानकारी दूंगी। लोहा इस्पात उद्योग को वर्तमान सभ्यता का आधारभूत स्तंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि अन्य उद्योगों में प्रयोग में आने वाली मशीनें, यातायात के साधन, रेल की पटरी, जहाज आदि वस्तुएं अर्थात एक सुई से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु का निर्माण लोहे से होता है। इसी कारण किसी देश की आर्थिक विकास तथा इस्पात स्तर पर परस्पर अनुकूल संबंध पाया जाता है, अर्थात इस्पात उत्पादन का सूचकांक उच्च होगा तो उस देश का आर्थिक विकास स्तर ऊंचा होगा। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रति व्यक्ति इस्पात उपभोग 700 किलोग्राम तथा रूस में 530 किलोग्राम है, जबकि भारत में 14 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। भारत में लोहे इस्पात उद्योग का आरंभ प्राचीन काल से ही हो गया था। प्रारंभिक समय में भारत में निर्मित इस्पात विश्व में प्रसिद्ध था, जिसका उदाहरण दिल्ली का लोहे स्तंभ, जिसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। कुटीर उद्योगों में बड़े उद्योगों के रूप में परिवर्तन का प्रथम प्रयास 1830 में किया गया। तब तमिलनाडु के पोर्टे नोवो में लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। इसके बाद कोयम्बटूर, वीरभूमि, काला धुंगी में बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई, जो आशा के अनुरूप विकसित नहीं हो सके। आधुनिक इस्पात उद्योग का आरंभ भारत में 1874 में माना जाता है, जब वर्कस के नाम से संयंत्र की स्थापना की गई। यह कारखाना इस्पात उत्पादन की दृष्टि से सफल रहा, जिसके बाद भारत में इस्पात के अन्य कारखानों की स्थापना की गई। भारत में लोहे इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने तथा निजी एवं सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों के मध्य परस्पर अंतर्निर्भरता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में लोहे इस्पात संयंत्रों का वितरण इस प्रकार है। सबसे पहले टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में कोलकाता से लगभग 240 किलोमीटर उत्तरी पश्चिम में नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर जमशेदपुर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की है। जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना की। वर्तमान में यह कारखाना भारत का अकेला निजी क्षेत्र में स्थित इस्पात कारखाना है, जो इस्पात उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है। भारत में इस्पात उत्पादन का वास्तविक आरंभ इस कारखाने की स्थापना के बाद ही आरंभ हुआ था, जो आधुनिक तकनीकी द्वारा संचालित प्रथम इस्पात कारखाना है। टिस्को में 1908 में इस्पात तथा 1913 में ढलवा लोहे के उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में इस कारखाने की क्षमता 40 लाख टन ढलवा लोहा, 40 लाख टन इस्पात पिंड प्रति वर्ष है। 1997-98 में इस संयंत्र द्वारा
30.1 लाख टन इस्पात का उत्पादन हुआ। कच्चे माल की दृष्टि से इस कारखाने में प्रति वर्ष लोहे अयस्क 27 लाख टन, कोयला 24 लाख टन, चूना 5 लाख टन, डोलोमाइट 2 से 6 लाख टन का उपयोग किया जाता है। रेल की डिब्बे, सलाखें, गार्डर, रेलवे की पटरियाँ, स्लीपर, चद्दरें, सरिये, पत्तियों आदि का निर्माण किया जाता है। जमशेद में टिस्को संयंत्र की स्थापना के लिए अनेक अनुकूल परिस्थितियां हैं। जैसे नंबर 1, कच्चे माल के रूप में झारखंड के सिंहभूमि जिले की नोआ मंडी तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले की गुरु किसानी खान से उत्तम लोहे अयस्क की प्राप्ति होती है। नंबर 2, उड़ीसा के केओंझर जिले से जोड़ा खान से मैग्नीज मिल जाता है। नंबर 3, उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में डोलोमाइट चूने का पत्थर अग्नि से मिट्टी की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 4, टिस्को कारखाने के पश्चिम भाग में खारे कोई तथा उत्तरी भाग में स्वर्ण रेखा नदी द्वारा जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। नंबर 5, झारखंड की झरिया तथा बोकारो से कोयले की प्राप्ति होती है। नंबर 6, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ से प्राप्त श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। नंबर 7, जमशेदपुर रेल मार्ग तथा कोलकाता बंदरगाह द्वारा परिवहन की सुविधा है। औद्योगिक क्षेत्र के कारण बाजार की सुविधा है। ये अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने के कारण जमशेदपुर का टिस्को कारखाना भारत का मुख्य इस्पात उत्पादक संयंत्र बन गया है। दूसरा आता है भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। इसका गठन 1972 में किया, जिसके अंतर्गत कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर तीनों इस्पात के कारखाने संचालित हो रहे हैं। इसको सार्वजनिक कंपनी सेल द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 1874 में बर्नपुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1937 में ये तीनों कारखाने स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल तथा 1952 में भारतीय लोहे तथा इस्पात कंपनी, जिसका वास्तविक गठन 1972 से माना जाता है। तीनों इस्पात संयंत्र आसनसोल, कलकत्ता रेल मार्ग, कोलकाता बंदरगाह से 227 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हीरापुर में ढलवा लोहा तथा बर्नपुर में केवल पिंड तैयार किया जाता है। यहाँ पर लोहे इस्पात उत्पादन की अनेक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। जैसे इस कारखाने को कोयला रानीगंज से प्राप्त हो जाता है। लोहे मुख्य रूप से झारखंड के सिंहभूमि जिले से लोहा हुआ केंद्रझरगढ़, मयूरभंज की खानों से मिलता है। नंबर 3, संयंत्र के लिए स्वच्छ प्राप्त जल दामोदर नदी से मिलता है। उड़ीसा में मैग्नीज तथा चूना से आपूर्ति होती है। हीरापुर में उत्पादित ढलवा लोहा कुल्टी संयंत्र में भेज दिया जाता है, जिसका इस्पात का निर्माण किया जाता है। बर्नपुर संयंत्र में कुल्टी से प्राप्त इस्पात में विभिन्न लोहे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अर्थात तीनों कारखानों में उत्पादन का कार्य विभाजन कर रखा है। तो बच्चों, ये मैंने आज आपको ये दो लोहे के क्षेत्र बताए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और दूसरा भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। अब आगे के लेक्चर में आपको अन्य लोहा इस्पात उद्योग के कारखानों के बारे में
जानकारी दूंगी। धन्यवाद।